We must teach our children to dream with eyes open, because old men can make war, but it is children who will make history. किसी भी देश की जो कर्णधार हैं, किसी भी देश के निर्माण करने के जो कर्ता हैं, जो भविष्य का निर्माण करते हैं, किसी देश का निर्माण करते हैं, आने वाले समय में उस देश को सिरमौर बनाते हैं, वो कौन होते हैं? बच्चे। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड जो टर्म होती है उसमें बहुत आगे बढ़ा हुआ है। मैंने एक बार पिछले लेक्चर में अपनी पूछी भी थी कि भारत की एवरेज आयु जो है, औसत आयु वो कितनी है। मैं आपको बता देता हूं कि भारत सबसे युवा देशों में से एक है, और भारत को मजबूत बनाने वाले, भारत को शिखर पर ले जाने वाले उसके बच्चे ही हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ अभी पिछले रिसेंट रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है कि बड़ी ही दुर्गति हो रही है, बहुत सारी दिक्कत जो है। अगर देखिए, एक कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, पहला सुख निरोगी का है जैसे कहा भी जाता है, हेल्थ इज वेल्थ का भी जो कोटेशन है वो दिया जाता है। लेकिन ये जो बच्चों की हेल्थ है, कहीं ना कहीं अभी हम उसमें थोड़े पिछड़ गए हैं, और कोविड काल के दौरान में इसने बहुत सारे चैलेंज भी उत्पन्न किए, और आने वाले समय में जो थर्ड वेव है उस पे भी बड़ा एक इश्यू रेज हो गया है। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और ये जो 3 सेक्शन है नेट जेआरएफ को छोड़ के, ये वो सेक्शन है जहां पे आप मुझे कुछ जो डाउट हैं आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, या फिर आपके व्यक्तिगत आपको लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपकी कोई शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, अगर आप मुझसे शेयर कर सकें अपने अनुभव के साथ, अपने जीवन के अनुभव के साथ, और जो लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवारजन हैं, या आप जैसे बच्चों ने जो मुझसे शेयर किया, उन समस्याओं से सीख कर मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा। तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। देखो, सबसे बड़ी न्यूज है, इंडिया टुडे की एक न्यूज है, द हिंदू ने भी इस न्यूज को कवर किया है कि 9.27 लाख सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये देखो, SAM जो सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड जो बच्चे हैं, उनको क्या डेफिनेशन क्या है SAM की, ये मैं आपको बताऊंगा कि SAM किसे कहा जाता है, और WHO की डेफिनेशन वही बताऊंगा। कि 9.27 लाख, लगभग 9.5 लाख जो बच्चे हैं। हो सकता है आप ये कहें कि सर ये तो बहुत ज्यादा कम बच्चे हैं, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, केवल आइडेंटिफाइड है। देखो, पहले एक चीज समझो, केवल आइडेंटिफाइड है टिल नवंबर तक, और उसके बाद से जो पिछले 6-7 महीनों में परिवर्तन आया, क्योंकि हमें मालूम है कोविड के दौरान कई सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, वो भी एक इशू है, और उसके साथ साथ हर तरीके की माल नरिशमेंट है। देखो, ओबेसिटी भी एक माल नरिशमेंट है, हमेशा ध्यान रखना। ओबेस होना, मोटा होना अच्छी बात नहीं है। नरिशमेंट का मतलब है पोषक तत्वों की पूर्णता, और माल नरिश का मतलब है कि वो मोटा पतला की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि क्या आपके शरीर में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं है। और ये सूचना मिली है RTI के थ्रू, जो कि जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिया है किसी RTI रिस्पॉन्स में। अब आगे एक और न्यूज देख लेते हैं, वो है फ्री प्रेस की न्यूज है, सेम न्यूज है, और द हितावेदा पीपल्स पेपर उसकी भी न्यूज है, द नव IAS है, उनकी भी न्यूज है। देखो, फैक्ट बता देता हूं, सीवियरली एक्यूट माल नरिशमेंट की बात है, 9.2 लाख है, विद मोस्ट इन उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय बिहार। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, और जो इनका एनालिसिस है अभी थोड़ा स्पष्टता की तरफ जा रहा है। देखो, एक चीज ये भी मैं बता दूं, केवल नंबर ज्यादा हो जाने से चीजें बुरी नहीं हो जाती। सबसे बढ़िया बात है आंकड़े सही होना, डेटा सही होना, क्योंकि जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो गवर्नमेंट इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पॉलिसी बनाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टेट्स या कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आखिर बुरे आंकड़ों को, मैं इसको कहता हूं बुरे, ये भाई सीधी सी बात है, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोशल इंडेक्स में ये बुरे आंकड़े कि आपके किसी राज्य के या किसी क्षेत्र के बच्चों में इतना माल नरिशमेंट है। लेकिन जब आदमी दूरदृष्टि के साथ कार्य करता है तो उसे पता होता है कि अगर ये आंकड़े छुपाऊंगा मैं तो इन बच्चों का कल्याण नहीं होगा। तो आंकड़े छुपाना अच्छी बात नहीं है, आंकड़ों को स्पष्टता देना जरूरी है, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग के समय जब बजटिंग की जाए तो बजट उसके अकॉर्डिंग किया जाए, और जब प्लानिंग की जाए कि अगर मान लीजिए संख्या 100 लाख हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, अगर संख्या 9 लाख या 10 लाख है तो उसके अकॉर्डिंग, 1 लाख है तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आंकड़े बताना भी जरूरी है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा राजस्थान गवर्नमेंट का, वहां क्या किया इन लोगों ने कि जो FIR है उसे दर्ज करना अनिवार्य ही बना दिया है। पहले क्या होता है,
अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है वो जानता है कि एफआईआर अनिवार्य नहीं होती है, और राजस्थान ने ये तक किया कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वहां पे भी ले जाके अपनी जो सीधी है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इससे नंबर ऑफ केसेस जो थे वो बढ़ गए यहाँ पे। तो उसका मतलब बुरी बात नहीं कि वहां क्राइम बढ़ गया, रिपोर्टिंग बढ़ गई। दोनों चीजों में अंतर है कि क्राइम बढ़ना और रिपोर्टिंग बढ़ना। रिपोर्टिंग आपको स्पष्टता लाता है, आपके डिसीजन मेकिंग में काम आता है कि मुझे इस चीज पे फोकस करना है। तो जो सरकारें इस रिपोर्टिंग पे ध्यान देती है वो बहुत ही, मैं हैट्स ऑफ करता हूं उन सरकारों की कि भाई आप घबरा नहीं रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगेगा। ये एक मजबूत हृदय और दूरदृष्टि की बात होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि चीजें हम बेहतर करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूंगा अंडरस्कोरिंग कंसर्न दैट द कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो इस हेल्थ और न्यूट्रिशन जो क्राइसिस है उसमें को टिपिकल बना सकती है। देखो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि भाई कोविड-19 से गरीबी भी बढ़ी है, पैसा भी कम हुआ है, भुखमरी भी बढ़ी है, और इसके साथ साथ अब जो तीसरी वेव आने वाली है ऐसा कहा जाता है वो बच्चों को इंपैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। पहला मेजर रीजन है उनका वैक्सीनेटेड ना होना। बाकी लोग हैं वैक्सीनेटेड, लेकिन अगर माल नरिश भी होगा, बच्चे में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कि वो उन चीजों को लड़ नहीं पाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे में थर्ड वेव में डेथ रेट जो है, पॉजिटिविटी रेट अलग चीज है, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ेगी और उसके साथ डेथ रेट जो है वो भी बढ़ने के चांसेस है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, अपने आसपास में कहीं आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं तो उनके पोषण की जिम्मेदारी एक एक जना, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी अगर ले लेगा तो देखिए हर कार्य सरकार नहीं करती है, मैं बता दूं आपको, कई कार्य समाज को अपने स्तर पर भी तैयार करके करने होंगे। और ये छोटा सा जो कार्य है, चलिए आप अगर नहीं भी दे सकते हैं तो सरकार को इसकी सूचना दीजिए, या राशन की उनकी व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए, या उन्हें जो भी आधार कार्ड है, जो भी तंत्र है उसको बनवाने में उनको मदद कीजिए। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने आप सब युवाओं को इतनी ताकत दी है कि आप ये छोटी छोटी समस्या वाले लोग हैं इनकी मदद कर सकते हैं। और देखिए जब एक हाथ मदद का बढ़ता है ना तो लकीर जो है वो 100 करोड़ लोगों तक चली जाती है। तो हमें वो कोशिश करनी कि एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, क्योंकि विवेकानंद का भी मानना था अगर भूखा कोई व्यक्ति सो गया तो ये मानव जाति के लिए सबसे शर्म की बात है। चलो मैं आगे, सॉरी मैं मुद्दे से भटक गया, लेकिन मेरी अपील है कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए। एस्टिमेटेड 9 जो मैं बता चुका हूँ 9.27 लाख के आसपास लोग हैं सीवियरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन हैं। इनका ध्यान, ये इनकी बारी है, आरटीआई से पूछा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अधिकांश है, बिहार में अधिकांश है, मैं बता चुका हूँ। कुछ जगहों ने इस तरीके की कोई भी, देखो खास बात लद्दाख में, लक्षद्वीप में, नागालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश में कोई भी सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड बच्चा नहीं है। बहुत बड़ा अचीवमेंट, अगर ऐसा है तथ्य है तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहां कंपेरेटिवली बेटर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ने इस जो स्टैंड पाया है ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। लद्दाख में भी इस तरीके की जो मतलब अगर ये उन्होंने इंडेक्स पाया तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ देखिए एक्सेप्ट फॉर लद्दाख नन ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द अदर 4 इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट रिपोर्टेड एनी डेटा ऑन द मैटर अकॉर्डिंग टू आरटीआई। अच्छा, इसका कारण ये है कि डेटा की रिपोर्टिंग की कमी है वहां पे, तो इसलिए ऐसा पाया गया है। ये WHO की डेफिनेशन में बताया हूँ, ये आपको सीवियर एक्यूट मालनरिशमेंट है। ये देखो ये एक बच्चा था, वो मालनरिश था, बच्ची थी एक्चुअली 2 साल की, तो इसको अगर सही तरीके से पोषण मिला तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई केवल और केवल 3 वीक्स में। देखो आप, अगर अच्छा खाना मिलता है, रोज सुबह शाम ठीक खाना मिल रहा, तो ये बच्चा इसमें कन्वर्ट हो गया। सोचिए खाने की ताकत कितनी, और जब अच्छा स्वस्थ शरीर होगा तो उसका दिमाग, उसकी जो सीखने की क्षमता है, लर्निंग की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन्हीं बच्चों को हमारे देश का निर्माण करना है। डेफिनेशन ये कहते हैं कि वेरी लो वेट टू हाइट और मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है वो अगर 115 मिलीमीटर से कम है तो उसे माल नरिशमेंट कहा जाता है। और बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल ओइडीमिया जो एक बेसिस है, एक इंडेक्स है जिसके आधार पर भी पता किया जाता है। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन फ्रॉम जो सैम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लो वेट, अपनी हाइट की तुलना में ऐसी बीमारी से परेशान होते हैं, और 9 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई इन द केस ऑफ डिजीजेस ड्यू टू देयर वीकेंड। मैंने बता दिया आपको कोविड-19 के केस में पॉजिटिविटी रेट तो बढ़ेगी, लेकिन डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना हमारी जरूरत है। ये इस मिनिस्ट्री का है, फिगर ये है, ज्यादा बताने की बात नहीं है। और वरी मैं पहले भी बता चुका हूं कि
ऑनगोइंग पेंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, मैंने ये भी बता दिया है। जो ये सारी जो जानकारी है वो इनाक्षी गांगुली को फाउंडर हैं, चाइल्ड राइट्स से संबंधित एक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एक एनजीओ है, उसके एचक्यू की हेड है, तो उन्होंने ये बताया है और इस चीज के बारे में सूचना दी है कि 2011 के सेंसस की तुलना में जो अभी संख्या है वो बढ़ गई। 2011 के सेंसस में लगभग 7 लाख के आसपास जो बच्चे थे वो सीवियरली एक्यूट माल नरिशमेंट से प्रताड़ित थे। वो मैं आपको एक और डेटा दिखा दूंगा, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अच्छा एक चीज और, रोल ऑफ आंगनवाड़ी जो है सेंटर उनका बहुत ज्यादा है। देखो मैं एक चीज बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन में आके बहुत बड़े काम करते हो जब ये, लेकिन ये बिल्कुल जमीन के स्तर पर जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो आंगनवाड़ी क्षेत्र है। आशा बहन जी जो होती हैं बहुत ही सम्मान की पात्र हैं। आप सब लोग अपने गांवों में भी उनको कार्य करते देखते होंगे, तो हमेशा उन्हें बहुत सम्मान की नजरों से देखो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके गांव-गांव जहां के गांव-गांव के अलग-अलग घरों में जाके इस तरीके की सेवा करती हैं, तो बहुत ही सम्मान की पात्र। और उनके माध्यम से इस तरीके की गतिविधि संभव हो पाई, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे युद्ध, जैसे हमारे सैनिक होते हैं ना देश के बॉर्डर पे, वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के जो सैनिक है उनमें आंगनवाड़ी और आशा बहन जी जो है, नर्स है, वो सब सम्मिलित होती हैं। ये देखो आंगनवाड़ी, उन्होंने बात है कि दे हैव बिकम मच मोर फंक्शनल एंड इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन रीचिंग आंगनवाड़ी इज डूइंग टू बिकम हार्ड बिकॉज लॉकडाउन के कारण कई सारे चैलेंजेस आए। ठीक है चैलेंजेस आए, लेकिन उस समय हमने कोशिश की कि अब और ज्यादा सूचना आ जाए, ठीक है। और इसके बारे में कोमोर्बिडिटी मैं बता ही चुका हूं, अगर माल नरिशमेंट है तो इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी और आपको डेथ रेट और जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन भी हो सकती है। हॉस्पिटल्स में वैसे भी नियोनटाल जो आईसीयूज होते हैं, जो ये नटाल आइस इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, उनकी कंपैरेटिवली कमी है ऑल ओवर इंडिया में। तो हमें यही कोशिश करनी पड़ेगी, हमें अपनी इम्यूनिटी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, हमें अच्छा फूड उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं, मेरी आपसे कृपा, मेरी आपसे मदद करने की भी यही इच्छा है कि आप सब लोग देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ केयर जो सर्वे है वो पहले इस बारे में सूचना दे चुका है। 7.4 मैंने लगभग बताया कि ये जो NFHS4 हुआ था वहां 7.4% सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड बच्चे पाए गए थे। तो ये डेटा देखो बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि इस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से गुजर रहा हो। भारत सरकार ने भी, मैं आपको दिखाता हूं, पोषण अभियान प्रोग्राम शुरू किया था 2018 में, जो इस तरीके की कमियां थी उनको पूर्ण करने के लिए बनाया गया है। तो कोशिश यही है, अपील यही है कि सबकी मदद करो। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय हिंद, जय भारत।